देखते हैं हिंदी का निज भाषा यह भाग। इस पद्यांश में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हमें यह बता दिया है, इस दोहे के आधार पर भाषा के प्रति कितना प्यार होना चाहिए, आदर होना चाहिए, अपनी भाषा उसकी उन्नति कैसी होनी चाहिए और मिलजुल कर हमें अगर यह संदेश लेकर जाना चाहते हैं कि अपनी भाषा अपनी ही भाषा होती है, तो हम कितने भी पढ़े लिखे तो हमें अपनी भाषा मतलब कौन सी, जो अपनी हर एक की माँ जो भाषा बोलती है, माँ की भाषा में बात करना, यही निज भाषा कही जाती है। माँ की भाषा वह सभियों की भाषा होनी चाहिए। आजकल इतना माहौल बिगड़ गया है, सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी अंग्रेजी में पढ़े लिखे होने चाहिए, अंग्रेजी भाषा में से पढ़ना चाहिए, लेकिन यह तो बात गलत है। जिस घर में माँ अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोल पाती, नहीं समझ सकती, तो ऐसे घरों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा में ज्ञान दिया जाता है, तो माँ के प्रति बच्चों का प्यार कैसा बढ़ता जाएगा। तो हमारी भारतीय संस्कृति यही है कि अपनी निज भाषा में हमें बातचीत करना बहुत जरूरी है। माँ जिस भाषा में बात करती है, अपना व्यवहार चलाती है, वही भाषा में घर का, समाज का सभी व्यवहार चलाना, यह भाषा की उन्नति प्रगति होती है और सभी उनका विकास एक साथ हो जाता है। देखिए तो पहला दोहा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। प्यारे बच्चे, इस दोहे में कवि कहते हैं कि अपनी निज भाषा में उन्नति है, प्रगति है, नहीं तो सभी मूर्खता है। क्यों? बिना निज भाषा ज्ञान के हमारी नज़दीकी भाषा, हमारी बोली भाषा, व्यवहार की भाषा जो है, वह भाषा के बिना यह मूर्खता है, ज्ञान नहीं है। मिटत न ही को सूल, यह मूर्खों को समझ में आना चाहिए कि जैसे अपने उर्दू या कोंकणी भाषा में हम व्यवहार करते हैं, समाज में अपना संवाद कर देते हैं, तो वही भाषा अपनी निज भाषा होती है। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि जब गुण हो तो प्रवीण। आपको ऐसा लगता है कि हमने अंग्रेजी में पढ़ा लिखा ज्ञान हासिल किया तो हम सर्वगुण संपन्न बन गए। पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, अपनी निजी भाषा ज्ञान के बिना सब रहत हीन के हीन, दलित पीछे ही रह जाएंगे, गरीब रह जाएंगे। इसका मतलब यही है कि तुम्हारे ऊपर संस्कार नहीं हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? उन्नति पूरी है तब ही हमारा विकास, हमारी उन्नति, हमारी प्रगति तभी है जब घर उन्नत हो, हमारे घर की प्रगति, हमारे घर का विकास हो जाए, तभी समाज का विकास हम कर पाएंगे। और समाज का विकास करते करते गांव का विकास हो जाएगा, गांव का होते होते देश का विकास हो जाएगा। लाखों उपाय उनके अनेक युग, हमने लाखों पर्याय ढूंढे हैं। हम तो पर्याय हमेशा ढूंढते ही रहते हैं, भागने की आदत है ना हमें। तो प्यारे बच्चे, यह नहीं करने का। लाख उपाय अनेक युग, भले करे किन कोई एक ऐसा जानता है, पहचानता है कि किसी ने लाखों पर्याय ढूंढे, लेकिन वह अपनी निजी भाषा का ज्ञान हासिल भी ना करके उसका कोई उपयोग नहीं है। कितना भी क्यों न अंग्रेजी में ज्ञानी हो, दूसरी भाषाओं में ज्ञानी हो, लेकिन वह पूरी तरह से प्रगतिशील नहीं हो पाता। निज भाषा उन्नति बिना कबहू न होए है सो।
अपनी भाषा में जितनी प्रगति कर सकते हैं। देखो, हमारे उर्दू माध्यम में पढ़े लिखे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, यहाँ से जाके अंग्रेजी में आगे पढ़कर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन गए हैं और हमारे स्कूल का नाम भी रोशन किया है। इतना ही नहीं, उसके आगे जाके मैं एग्जाम्पल दे देती, आपको उदाहरण बताती, जैसे कि AR अंतुले जी हमारे स्कूल में पढ़े लिखे हैं। बात समझ में आ गई? तो अपनी उर्दू भाषा में जितना विकास हो जाता है, जितनी प्रगति हो जाती है, जितने हमारे ऊपर संस्कार किए जाते हैं, अच्छे अखलाक दिए जाते हैं, वह अंग्रेजी में नहीं होती। अंग्रेजी में नहीं होते क्यों? अंग्रेजी में अलग लोग अंग्रेजी बोलने वाले रहते हैं, अंग्रेजी पढ़ाने वाले, अंग्रेजी सिखाने वाले रहते हैं, लेकिन घर में माँ के संस्कार जो होते हैं वही असली संस्कार मरते आखिरी सांस तक चलते रहते। बात समझ में आई? तो आगे चलिए। एक भाषा एक जीव, एक मती सब घर के लोग। जब भी हम घर में बात करते हैं, समझो हम घर वाले सभी उर्दू जानते पहचानते हैं, सब शाम में घर में जब इकट्ठे हो जाते हैं तभी उर्दू में ही सब साथ एक साथ बैठकर जो दिन भर घटनाएं प्रसंग हुए हैं, अच्छे हो या बुरे हो, हम शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, तभी सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर सुनते हैं, उसके ऊपर आपको सलाह देते हैं। सही है? तो अंग्रेजी में पढ़ने वाला बच्चा, उसको रस नहीं रहता है सुनने में, वो अलग कहीं तो जाकर बैठता रहता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ एक भाषा एक जीव, एक मती सब घर के लोग, एक विचारा से, एक बुद्धि से, एक दिमाग से घर के सभी लोग एक होते हैं। तबे बनता है सबन सो, मिटत मूढ़ता सो। तब भी देखिए सब पूरे घर का विचारों का, अखलाकों का लेन देन हो जाती है। लेना देना, स्वीकार करना, नहीं करना, यह सब उसी समय हो जाता है। और एक प्रति लाभ यह या में प्रगट लखार। लाखों में हम ऐसे एक ही है जो हमारी भाषा में ज्ञान हासिल करते हैं, हम आगे चले जाते हैं, हम हमारा घर का विकास, हमारे भाई बहनों का विकास कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहाँ इस तरह से कवि कहते हैं कि ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात बने जो कोई। बात तब भी बनेगी जो एक साथ आकर मिलकर काम करेंगे, आगे चलते रहेंगे, प्रगति करते रहेंगे। यह गुण भाषा और मोह कबहू नहीं हो। यह दूसरे भाषाओं में पढ़ने वाले लोगों का कभी ऐसा नहीं होगा। हमने दूसरी भाषाएं भी सीखना चाहिए, प्रगति करना चाहिए, लेकिन हमारी पहली भाषा जो है, माँ की बोली भाषा जो रहती है, वही। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार। आप विविध कलाएं हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार का ज्ञान तो सीख लीजिए, हासिल कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, वहाँ कोई शंका नहीं है। लेकिन सब देश से लय करहु भाषा माही प्रचार। तुम दूसरों की भाषा का प्रचार मत करो, अपने देश की भाषा जो है, अपने घर की, अपनी निजी भाषा जो है, वही अपनाओ। पहले वही अच्छी तरह से आप हासिल कर लो, सीख लो, और दूसरे लोगों की भाषा भी हासिल कर लो, सीख लो। लेकिन अपनी भाषा भी उतनी ही प्रभावशाली है, विकसनशील है। वैसा ही तुम क्या करो, अपनी भाषा का प्रभाव दूसरों के ऊपर भी बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पात। देखिए, भारत में हर एक जाति धर्म का
आदमी इंसान रहता है, हर धर्म के अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग पहराव कपड़े पहनते हैं और अलग अलग सब अलग अलग, फिर भी हम एक जगह पे खुशी से मिलजुल कर हर एक त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, अपनी खुशियाँ मनाते हैं, बांटते रहते हैं एक दूसरे को। विविध देश मतभु विविध, भाषा विविध लखा, लाखों में भाषाएं अलग अलग हो जाएंगी। आप क्यों न हो अमेरिका अफ्रीका में जाएंगे तभी वहाँ की भाषा भी अलग होंगी, लेकिन वहाँ जाकर वहाँ की भाषा अपनाओ, लेकिन अपनी भाषा को कम देखो मत, कमजोर मत देखो। हमारी भी भाषा इतनी प्रगत है, यह वहाँ के लोगों को भी दिखा दो ना। वहाँ के लोग अपने को वैसे दिखाते हैं, वैसे हमें भी अपनी भाषा का प्रभाव दिखाना चाहिए, करना चाहिए। वह अपनी भाषा है, स्वाभिमान दिल में रखना जरूरी है। तो आगे देखिए, निज भाषा मौलिक सृजन में एक सवाल दिया है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, इस कथन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अपनी सच में निज भाषा यह उन्नति है, प्रगति है, विकास है और यही हमारा मूल कारण है। इसके बारे में आपके विचार लिखने के हैं। किस प्रकार आपको लगता है कि सच में मेरी भाषा सबसे अच्छी है, वह लिखो। और हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर अपने वक्तृत्व में हिंदी भाषा का महत्व कितना है वही हमें भाषण देना है, बताना है। और उसके बाद आपको दे दिया है पठनीय में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करने वाले महान व्यक्तियों की जानकारी अंतर्जाल पुस्तकालय से पढ़िए। आप इस लोगों के नाम यूट्यूब पर डाल दो, आपको मालूमात मिलेंगी, आप मालूमात पढ़ के लीजिए। और आगे देखिए, शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घर घर जाकर हमने बच्चों को पढ़ाई के बारे में महत्व बता दिया। इसी प्रकार हमें ज्ञान, भला, प्रचार, मूर्ख और भोला इस शब्दों का शब्द युग्म तैयार करके वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। आप लिखकर मुझे भेज दीजिए। और कविता यह जो है हरिश्चंद्र जी के दोहे, आप बार बार पढ़ के समझ कर लो। उसका पूरा अर्थ लिखने का है। दोहा लिखो, उसका अर्थ लिखो, दोहा लिखो, अर्थ लिखो। पहले शब्दार्थ, दोहे अर्थ और फिर समझ जाओ। इस प्रकार से लिखकर मुझे भेज दीजिए। ओके, बाय।